नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ऐसी मंगल कामना करती हूँ आप सभी के लिए। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवार व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था। उसके घर में अन्न धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र न था। वह इसी चिंता में रात दिन मग्न रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिसका जैसा भाग्य होता है वैसा ही प्राप्त करता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे महाराज, यह तो आपका परम भक्त है। इसका कष्ट आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। अतः आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके भक्तों के कष्ट कौन दूर करेगा। पार्वती जी के बार बार ऐसा आग्रह करने पर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष तक की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा और इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले को एक संदेश भिजवाया और उसे अपने घर बुलवाया। साले को बुलाकर और उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी ठहरो वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजा जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था और उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना
इस लड़के को घोड़ी पर चढ़ाकर वर के कपड़े पहनाकर ले जाएं। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता से सब कार्य संपन्न हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि मैं विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लूं तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के से और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सारा धन देंगे। उस लड़के ने और उसके मामा ने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एकाक से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। तब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, ठीक है तो अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए। तब शिव जी बोले कि इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कृपया करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दान दहेज और दास दासियों के सहित आदरपूर्वक अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तब मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपनी घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि
आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रख कर इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।